Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of बस 5 मिनट. In this video we will discuss about Article 105 of Constitution और साथ ही साथ ये भी समझेंगे why there turmoil over it in Parliament. So first of all let's see why is it news. आर्टिकल 105 न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, रिसेंटली इन हिज लेटर टू राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा एंड कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे हैज आर्ग्यूड दैट MPs हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच. इन हिज लेटर ही साइटेड आर्टिकल 105 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. मीन्स हाल ही में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को लिखे अपने पत्र में राज्यसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है कि सांसदों को आर्टिकल 105 के थ्रू फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला हुआ है एंड ऑपोजिशन के वॉइस को दबाया नहीं जा सकता है. सो एज एस्पिरेंट वी शुड नो अबाउट आर्टिकल 105. हमें पता होना चाहिए कि आर्टिकल 105 क्या है. तो इस वीडियो में हम आर्टिकल 105 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे, समझेंगे इसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे. एंड लास्टली वी विल डिस्कस व्हाई देयर टर्मोइल ओवर इट इन पार्लियामेंट. संसद में आर्टिकल 105 पर हंगामा क्यों हो रहा है, इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट डिस्कस अबाउट आर्टिकल 105. इफ यू डिस्कस in a layman term, what does Article 105 say? So, Article 105 of Constitution deal with power, privileges, etc. of the Houses of Parliament and of the member and committee thereof. मीन्स आप इसे ऐसे समझिए कि आर्टिकल 105 संसद के दोनों सदनों मीन जो लोकसभा है एंड राज्यसभा है, दोनों के पावर एंड प्रिविलेजेस से रिलेटेड प्रोविजन करता है. बेसिकली यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखना है कि इसके जो MPs हैं, मेंबर्स हैं, उनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल होता है और जितने भी कमिटीज वगैरह होती हैं उन्हें भी ये पावर एंड प्रिविलेजेस दिया गया है. वो जो पावर एंड प्रिविलेजेज हैं वो सारे यहाँ पर आर्टिकल 105 में मेंशन किए गए हैं. मीन्स कौन कौन से प्रोविजंस हैं उन सारी बातों को यहाँ पर डिटेल में दिया गया है. और यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखना है कि ये पावर एंड प्रिविलेजेज कुछ नॉन MPs को भी मिले हुए हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इन्हें भी ये सारे पावर एंड प्रिविलेजेज मिले हुए हैं. तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा भी ऐसे मिनिस्टर जो कि MP नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है, सिचुएशन ऐसे बनती है कि कुछ ऐसे लोग भी मिनिस्टर बन जाते हैं जो दैट टाइम MP नहीं होते हैं, विद इन 6 मंथ उन्हें MP के तौर पर इलेक्ट होना होता है. तो ऐसे मिनिस्टर को भी ये पावर एंड प्रिविलेजेज प्रोवाइड किए गए हैं. इन सारी बातों से रिलेटेड आर्टिकल 105 में प्रोविजंस किए गए हैं. बेसिकली इसमें 4 क्लॉज हैं. एक एक क्लॉज को थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करते हैं. देखिए, फर्स्ट क्लॉज की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट क्लॉज में कहा गया है कि MPs को अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ पार्लियामेंट में फ्रीडम ऑफ स्पीच है. मीन्स वो चाहे अपोजिशन पार्टी का हो, पोजीशन पार्टी का हो या किसी अदर पार्टी का हो, उसे संसद में बोलने की स्वतंत्रता है. मीन्स उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वहाँ पर वो अपने कर्तव्यों के लिए कुछ भी बोल सकता है. क्लॉज 2 की बात करते हैं तो क्लॉज 2 में कहा गया है, क्लॉज 2 में प्रोविजन है कि नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लाइबल एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट अगेन इन पार्लियामेंट. मीन्स किसी MP को संसद में कुछ बोलने या फिर वोट डालने के लिए किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता. मीन्स उसके ऊपर किसी तरह का कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है कि आपने क्या बोल दिया या क्या नहीं बोला या किसी तरह का कौन सा वोट डाला है. तो ये पॉइंट याद रखिएगा. थर्ड क्लॉज की बात आते हैं तो थर्ड क्लॉज में कहा गया है कि इन अदर रिस्पेक्ट द पावर, प्रिविलेजेस एंड एमिनिटीज ऑफ ईच हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड द मेंबर एंड द कमिटीज ऑफ ईच हाउसेज शैल बी सच एज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बी डिफाइंड बाई पार्लियामेंट बाई लॉ. मीन्स ये जो पावर एंड प्रिविलेजेज मिली हैं MPs को एंड कमिटीज़ को, उन्हें टाइम टू टाइम डिफाइन किया जा सकता है एंड उससे रिलेटेड लॉ भी बनाया जा सकता है. बट सिचुएशन ये है कि करंट सिनेरियो में आप समझिए कि नेशन के 75 ईयर इंडिपेंडेंस होने के बाद भी अभी तक इससे रिलेटेड कोई लॉ नहीं बनाया गया है. ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. और ये जो पावर एंड प्रिविलेजेज है वो पूरी तरह से प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं है. मीन्स क्या क्या पावर दिया गया है क्या नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा गया है, बट उसे डिफाइन नहीं किया गया है. बट जबकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का मानना था कि आने वाले टाइम में जो पार्लियामेंट्स मेंबर होंगे उसे पूरी तरह से डिफाइन करेंगे और उससे रिलेटेड लॉ भी बना लेंगे. बट करंट सिनेरियो तो यहाँ पर कोई प्रॉपर डिफिनेशन नहीं है एंड ना ही कोई प्रॉपर लॉ है. आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्लॉज की बात करते हैं. देखिए, फोर्थ क्लॉज की बात करें तो फोर्थ क्लॉज में कहा गया है कि ये जो क्लॉज 1, 2 एंड 3 में जितने भी पावर एंड प्रिविलेज दिए गए हैं ये उन लोगों पे भी एप्लीकेबल होंगे जो पार्लियामेंट में बोलने का राइट रखते हैं एंड उसके प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. मीन्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या फिर जो कमिटीज़ के मेंबर हैं. तो ये जो हम बात कर रहे थे कि नॉन MP जो मिनिस्टर हैं या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, उन्हें ये पावर एंड प्रिविलेजेज आर्टिकल
105 की क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग मिला हुआ है। ये पॉइंट याद रखिएगा, कभी इस तरह के एमसीक्यू अगर बनते हैं तो ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि क्लॉज 4 में इससे रिलेटेड बातें की गई हैं। मीन्स अगर सिंपल वर्ड में कहें तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को क्या क्या पावर एंड प्रिविलेजेस मिले गए हैं, तो सिंपली ऐसा समझिए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी लीगल एक्शन फॉर एनी स्टेटमेंट मेड और एक्ट डन इन द कोर्स ऑफ देयर ड्यूटीज। मीन्स संसद में सदस्यों को अपने कर्तव्य के दौरान दिए गए किसी भी बयान या किसी भी कार्य के लिए कानूनी कार्रवाई से छूट दी गई है। मीन्स ऐसा नहीं है कि कोई एमपी के अगेंस्ट में कुछ बोलता है, मान लीजिए कि कोई एमपी है, जस्ट फॉर एग्जांपल करंट सिनेरियो में आप क्या देख रहे होंगे, गौतम अडानी से रिलेटेड डेली बातें हो रही हैं। मीन्स ऐसा नहीं है कि गौतम अडानी किसी एमपी के ऊपर डिफेमेशन का केस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एमपीज को क्या मिला हुआ है, ये पावर एंड प्रिविलेजेज मिले हुए हैं, वो अपने ड्यूटी के लिए कुछ भी पार्लियामेंट में बोल सकते हैं। ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मीन्स उनके ऊपर किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, जरा समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। बेसिकली अगर हम बात करें आर्टिकल 105 की, तो ये आया कहाँ से, ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसे ऐसे समझिए कि आर्टिकल 105 को सबसे पहले ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ऐड किया गया। मीन्स स्टार्टिंग में कहाँ था, ये हाउस ऑफ कॉमन्स में था, उसके बाद इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ऐड किया गया। आफ्टर दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसे ऐड किया गया है। मीन्स अगर कभी एमसीक्यू बनता है और ऑप्शन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑप्शन सिर्फ है तो ये भी सही होगा, अगर दोनों ही होते हैं तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि हाउस ऑफ कॉमन और ब्रिटेन ये ज़्यादा प्रॉपर आंसर होगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब जरा समझते हैं कि संसद में इस पर हंगामा क्यों हो रहा है, क्यों हम इस बात को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसे ऐसे समझिए कि रिसेंटली करंट सिनेरियो में हमने देखा कि मोशन ऑफ थैंक्स के दौरान प्रेसिडेंट ने राज्यसभा को एड्रेस किया, उसके बाद डिबेट डिस्कशन स्टार्ट हुए, जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन के कुछ स्टेटमेंट्स को राज्यसभा के सभापति ने हटा दिया है। मीन्स ऐसा कहा जा रहा है लीडर ऑफ अपोजिशन द्वारा राज्यसभा के उनके कुछ स्पीच के कुछ पार्ट्स को यहाँ से हटा दिया गया है। उसके अगेंस्ट में उन्होंने आर्टिकल 105 से रिलेटेड यहाँ पर राज्यसभा प्रेसिडेंट को लेटर भी लिखा है। मीन्स करंट सिनेरियो में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनका मानना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 105 का उल्लंघन कर रही है और उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच को ब्रीच कर रही है, उनसे छीन रही है। तो इससे रिलेटेड हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा विवाद देखने को मिल रहा है। तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।